सबको मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिस चीज़ से हर एक मनुष्य मतलब जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है। बात ये है कि जब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होता है, कोई रास्ता नहीं दिखता है जीवन में कि अब इसका कोई सॉल्यूशन भी होगा, इसका कोई उपाय भी होगा, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे में। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिचुएशन जो होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं और आप बस सोचते हैं कि मेरी बात तो भगवान भी नहीं सुन रहे हैं, ना ही कोई सुन रहा है। अब कोई नहीं है मेरे लाइफ में, मैं किसके पास बोलूँ, किसके पास जाऊँ। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ वही मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। सभी के लाइफ में उतार चढ़ाव आता ही रहता है, सबका जीवन एक जैसा नहीं रहता है। अगर आपका जीवन एक जैसा है तो समझ जाइए कि आपका वो जो जीवन है उसका कोई मीनिंग नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि भगवान आपको हमेशा अप्स एंड डाउन में क्यों रखते हैं। जो ज़्यादा भक्ति करते हैं, जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनके ही लाइफ में ज़्यादा उदासी, स्ट्रेस, परेशानियाँ होती हैं। सबसे ज़रूरी बात ये होता है कि जब आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, ठीक है, और आपको कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता है, तो आपको उस समय बस एक ही काम करना है। आपको अपने आप में धैर्य बना के रखना है। धैर्य सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि बोल देना आसान है, लेकिन उसको निभाना मुश्किल है। मैं जानती हूँ, मैं जो करती हूँ, जो जिससे मुझे रिजल्ट मिलता है वो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि मैं भी राम जी की पूजा करती हूँ, हनुमान जी की पूजा करती हूँ, महादेव जी की पूजा करती हूँ, ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि इस बात को बताना चाहिए, इसीलिए आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। अब सुनिए ध्यान से। धैर्य बना के रखना है और सब कुछ उन पे समर्पित कर देना है, मतलब जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है, उन पे ही समर्पित कर दीजिए। कैसे? आराम से आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सवेरे, बिल्कुल सवेरे, मतलब ब्रह्म मुहूर्त जो होता है आपका, उठिए, पैर हाथ धो लीजिए। अगर फ्रेश हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं नहाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। आप पैर हाथ धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, कुल्ला अच्छे से कर लीजिए, मतलब बिल्कुल शुद्ध हो जाइए आप। और आप पूजा रूम के बाहर बैठिए, क्योंकि पूजा रूम के अंदर तो आप जाएंगे नहीं, पूजा पाठ नहाए नहीं है तो। या किसी भी रूम में, मतलब एकांत में बैठ जाइए आप और कुछ मत कीजिए, बस हाथ जोड़िए। वो भी नहीं है आपके पास, मतलब वो भी आप नहीं कर सकते हैं, मतलब नहीं संतुष्टि होता है, तो एक पेज लीजिए, मतलब पेज पूरा वाइट पेज, पेन लीजिए, लाल पेन। और आप अभी जो भी महसूस कर रहे हैं, मतलब जो भी जैसा महसूस कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं, उसमें बिल्कुल उसको उतार दीजिए, मतलब लिख दीजिए। मैं ब्रह्म मुहूर्त का बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उस समय जो पॉजिटिविटी जो होता है, जो एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और लोगों की भीड़ भाड़ से, शोरगुल से आप दूर रहते हैं, आपका माइंड अच्छे से काम करता है। आप लिखिए, अब बिल्कुल प्रार्थना कीजिए कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब सब आपके हाथ में है। अब आपको जो सही लगता है प्रभु, आप वो कीजिए। अगर मेरा इसी से भला है तो मुझे शक्ति दीजिए, इससे बाहर निकलने की शक्ति दीजिए। मतलब अपने आप को पूरा सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। ये काम कीजिए आप, और उसको जो भी लिखेंगे आप उसको लिख लीजिए अच्छे से, और उसको बिल्कुल फोल्ड कर दीजिए और उसको एक पीला कपड़ा में बांध दीजिए, ठीक है। और उसको हनुमान जी के सामने, आप जिस देवी देवता को मानते हैं उनके सामने आप छोड़ दीजिए, ठीक है। और प्रणाम कर लीजिए, मतलब नहाने की उसको लिख के रख लीजिए। और जब नहाइएगा, जैसे दिन आगे, मतलब सुबह आगे बढ़ेगा, नहा धोवा के अच्छे से उसको पीला कपड़ा में बांध के उसको समर्पित कर दीजिए, पूजा पाठ कीजिए, अपना निकल जाइए। एक ये काम हो गया। अब एक और सवाल है कि जो पूजा पाठ करता है, जो ज़्यादा धार्मिक है, वो ही ज़्यादा परेशान रहता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। होता क्या है कि अगर मान लीजिए हम अभी पूजा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अभी हम लोग कष्ट में हैं, हम लोग बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, रम गए हैं पूरा भगवान में, हमारे जीवन में खुशी आ गई और हम, हो सकता है, खुशी में प्रभु को भूलें, थोड़ा सा हमारा ध्यान भटके। भगवान भी चाहते हैं कि, भगवान उन्हीं को थोड़ा सा डिस्टर्ब रखते हैं जो जिनसे वो बहुत लगाव रखते हैं। उनको लगता है कि ये बस मेरा ही नाम लेता रहे। और ये आप नोटिस कीजिएगा कि जब आप परेशान रहिएगा तो अधिकतर ज़्यादा ही भगवान का नाम लीजिएगा। ऐसा सबके साथ होता है। तो अगर आप थोड़ा सा लाइफ में चल रहे हैं उतार चढ़ाव में, तो समझ जाइए कि भगवान की दृष्टि आपके ऊपर है और वो आपको गिरने नहीं देंगे। थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे आप, लेकिन आपको बहुत शक्ति प्रदान करेंगे। आपके जीवन में आपको मजबूत वो बना रहे हैं, वो अपने सानिध्य में आपको रखना चाह रहे हैं, हमेशा चाहते हैं कि आप उनका नाम लेते रहें। बस ईश्वर की यही मर्जी होती है।
जैसा मैं मानती हूँ, ये मेरा मानना है। तो मुझे ऐसा लगा कि इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, आप इसको करिएगा। अगर आप अपने जीवन में हार चुके हैं, मतलब किसी भी क्षेत्र में हार चुके हैं, मान लीजिए कि फैमिली प्रॉब्लम में हार गए हैं, संतान सुख में नहीं आपको मिल पा रहा है, वैवाहिक सुख नहीं हो पा रहा है, जॉब में दिक्कत हो रहा है, घर में दिक्कत हो रहा है, शरीर में दिक्कत हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रहा है, बस यही काम कीजिए, ठीक है? इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और बिल्कुल दिल से कीजिएगा, फॉर्मेलिटी आपको नहीं करनी है, बिल्कुल दिल से होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि भगवान आपका भावना को समझते हैं कि आप किस भावना से उनको पुकार रहे हैं। उनके सामने आप बहुत सारा फल मिठाई रख लीजिए और भावना अंदर आपके अंदर नहीं है, तो उस चीज़ को स्वीकारा नहीं जाएगा। भावना आपको रखना है, भले ही आपके पास कुछ नहीं है, चावल का दाना ही है, वही लेके बैठ जाइए, लेकिन अपनी जो आपके अंदर जो भावना है उसको प्योर रखिए, उससे बहुत आपको प्रभु सपोर्ट करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए जानकारी बहुत लाभदायक रही होगी। मिलूँगी ऐसी ही और जानकारी के साथ, ऐसी ही और वीडियो के साथ। आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।